माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगनी गति से काम कर रही है और हरियाणा विकास का नया ठिकाना बन रहा है। देवियों सज्जनों, आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, अपने संबोधन के लिए पधारें श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। परमादरणीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जन जन के प्रिय, 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के प्रतीक, विकसित भारत के महान शिल्पीकार, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय असीम घोष जी, हमारे प्रदेश के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जी और आज उपस्थित हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशीगण, हमारे सांसदगण, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में आज जुड़े हुए इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से, मैं हरियाणा सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से आपका हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल भारत तकनीक मांगता था, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत
अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है, यह मोदी की गारंटी वाला भारत है जो केवल करके दिखाने में विश्वास नहीं रखता बल्कि हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया के लिए नए मानक भी तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4,435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह परिवर्तन आपके दूरदर्शी विजन, कुशल नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और गरीब कल्याण की को समर्पित नीतियों का साकार रूप है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के प्रभारी के रूप में आपने इस प्रदेश की पावन माटी को अपने खून पसीने से सींचा है। यही कारण है कि हरियाणा से आपका रिश्ता केवल दायित्व का नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और अपनेपन का है। हरियाणा भले ही आपकी जन्मभूमि न रही हो, लेकिन यह आपकी कर्म भूमि रही है। हरियाणा की समस्त जनता आपसे आत्मीयता का रिश्ता रखती है, इसलिए जब भी आप हरियाणा आते हैं, यह केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होता, यह अपने परिवार के मुखिया के घर आना होता है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के रूप में आपका हरियाणा का यह 18वां दौरा है। आज आपके कर कमलों से हमें 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं की ये सौगात मिलेगी। इससे पहले आपने 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत का ही ये परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह विशेष स्नेह है कि आपने हमें हर बार अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सुकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़, मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रोहतक में है महांसी रेलवे लाइन, रिठाड़ा कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर और झज्जर स्थित एम्स के परिसर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं आपने हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे रेल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उद्योग और कृषि, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से आज हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कोई नेशनल हाईवे से न जुड़ता हो। अंबाला से कोटपुतली जाने वाला 152 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रदेश की कनेक्टिविटी की आज रीढ़ की हड्डी बन गया है। प्रदेश में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने रोहतक में बनाया है और इससे 5 रेलवे फाटक समाप्त हुए हैं और आवागमन अधिक सुगम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं।
हर 20 किलोमीटर पर एक महिला राजकीय महाविद्यालय, हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। आज प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज आपके ही तत्वाधान में बने हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से आपके नेतृत्व में सुसज्जित किया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को भी इसी वर्ष आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है आपके नेतृत्व में बना है जहां किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि जल की हर बूंद का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों का ये संरक्षण है। उसी प्रेरणा को अपनाकर संकल्प बना करके हमने वर्ष 2031 तक प्रदेश की 20 से अधिक पुरानी सभी नहरों के सुदृढ़ीकरण का ये लक्ष्य रखा है। हरियाणा के इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य ये पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही सेमग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 जलाशयों की रीमॉडलिंग भी की जा रही है, जिससे भूजल का मिश्रण रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें राजनीति नहीं सेवा का संस्कार दिया है, घोषणा नहीं संकल्प से सिद्धि का मार्ग दिखाया है। उसी प्रेरणा से प्रदेश की जनता से चुनाव के दौरान किए गए हमने 217 संकल्पों में से 66 संकल्प हम पूरे कर चुके हैं, जबकि से संकल्पों पर तेज गति से धरातल पर उतारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से आग्रह किया था कि देश में तेल की खपत कम होनी चाहिए और पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता घटनी चाहिए। आज जींद की इस ऐतिहासिक जनसभा में और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे हर जिला के अंदर जो जनसभाएं आज इस रैली के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ी हुई हैं, हमने आपके उस संदेश को धरातल पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास ये हरियाणा के अंदर किया है। यह रैली पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली बनाई गई है। यहाँ पर आने वाले लगभग सभी लोग पेट्रोल डीजल मुफ्त वाहनों से आज इस रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर कोने में पहुंचे हैं। इसलिए आज की यह सभा केवल एक जनसभा नहीं है, बल्कि ये हरित भारत के आपके संकल्प को जन जन का संकल्प बनाने वाला एक जन आंदोलन बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जींद की यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह मां जयंती देवी की ये पावन तपोभूमि है। आस्था, श्रद्धा, सनातन संस्कृति की ये पवित्र धरा है। यहीं पर वह पुण्य भूमि है जहां महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों ने पांडु पिंडारा में अतीत के बोझ, युद्ध की वेदना और कटु समृद्धियों से स्वयं को मुक्त कर एक नए युग का शुभारंभ किया था। आज आपकी पावन उपस्थिति में पांडु पिंडारा की यह पुण्य भूमि एक बार फिर एक नए युग का संकल्प का आज साक्षी बन रही है, जो आपने यहाँ से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये ऐतिहासिक हमारे लिए, हरियाणा के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मैं कहना चाहूंगा, कर्म योग का जो संदेश गूंजा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही कर्म योग आज दिखता है। मोदी जी, आपके हर काम में जींद की इस धरती से आज हम ये संकल्प उठाते हैं, विकसित भारत के महायज्ञ में अपना सर्वस्व लगाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के संकल्प पर सबसे पहली तस्वीर हरियाणा की होगी। मैं एक बार फिर हरियाणा के सभी परिवारजनों की ओर से हरियाणा पर और हरियाणा के विकास को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पावन धरती वेदों की जहां हुआ हरि का आना, हरियाणा के इस पावन धरती पर श्रद्धेय सिख गुरुओं का भी निरंतर आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव इन गुरुओं के बलिदानों को राष्ट्र धर्म की उच्चतम प्रेरणा मानते हैं। प्रथम वीर बाल दिवस के विशाल समारोह में आपने कहा था महोदय, व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र प्रथम का मंत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था, जो हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। महान गुरुओं के तप और त्याग को नमन करते हुए आपके मार्गदर्शन में परिकल्पित सिख संग्रहालय का शिलान्यास आज यहां किया जा रहा है। इसके साथ साथ हांसी बरवाला राजमार्ग के शिलान्यास के अलावा राजमार्ग की 3 अन्य परियोजनाओं, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक तथा भिवानी एवं कोरियावास में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का लोकार्पण भी संपन्न हो रहा है। इन अलौकिक पलों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार महोदय। दिव्य सज्जनों, हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जींद को विश्व पटल पर स्थापित किया गया है। आइए हाइड्रोजन ट्रेन तथा अन्य परियोजनाओं की जानकारी लेते हैं इन लघु फिल्मों द्वारा। याद करिए, कभी देश में कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर आया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार आधुनिक, तेज, स्वच्छ और सुरक्षित बन रही है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशंस, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी तमाम पहलों से लोगों का रेल का सफर खुशनुमा हुआ है। और अब हमारी रेल भविष्य के ईंधन के साथ तैयार है। जी हां, हाइड्रोजन। अमृत काल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। आज का दिन ऐतिहासिक है जब प्रधानमंत्री जी जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली एवं दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये केवल एक ट्रेन भर ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये ट्रेन अत्याधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जिसमें हाइड्रोजन और हवा से प्राप्त ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर बिजली तैयार होती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले विशेष सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है। इस ट्रेन में फ्यूल सेल के साथ अत्याधुनिक लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरियों का हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन ग्रीन मोबिलिटी की भी मिसाल है। इसमें किसी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं होता है, केवल वाटर वेपर ही उत्सर्जित होती है। मतलब हाइड्रोजन ट्रेन यानी जीरो फॉसिल फ्यूल। साथ ही ये ट्रेन पारंपरिक इंजनों की तुलना में बेहद कम शोर करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण पर भी अंकुश लगता है और यात्रियों को शांत वातावरण में सफर का आनंद मिलता है। और पारंपरिक विद्युत रेल प्रणाली की तरह इसे पूरे मार्ग पर ओवरहेड विद्युत लाइनों की आवश्यकता भी नहीं होती। अपनी ऑन बोर्ड ऊर्जा प्रणाली से हाइड्रोजन ट्रेन स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ परिवहन का आधुनिक विकल्प देती है। भारत की ये उपलब्धि दुनिया के लिए भी एक नया बेंचमार्क है।
जहां कई देशों में केवल 2 या 3 डिब्बों वाली हाइड्रोजन ट्रेनें संचालित हो रही हैं, वहीं भारत ने 10 कोचों वाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की है। 2600 यात्रियों की क्षमता और 3200 हॉर्स पावर की शक्ति के साथ ये विश्व की सबसे ताकतवर और सर्वाधिक यात्री क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये उपलब्धि स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रमाण है। भारत की विकास यात्रा के यहां भागीदार भारतीय रेल केवल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की एक सशक्त प्रेरक शक्ति बन चुकी है। आज हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। ये परियोजनाएं हरियाणा में बेहतर रह जाएगी। इससे मौजूदा NH-44 पर वाहनों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत मिलेगी। माता वैष्णो देवी और श्री दरबार साहिब अमृतसर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा बहुत आरामदायक और तेज हो जाएगी। इससे उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अंबाला काला अंब 4 लेन राजमार्ग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच औद्योगिक और पर्यटन संपर्क मजबूत करेगा। आसपास के क्षेत्रों के किसान अपनी उपज को पहले से कहीं अधिक तेज, निर्बाध और ट्रैफिक जैम रहित मार्ग से बड़े बाजारों और मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। जींद गोहाना 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे यात्रा समय को लगभग 2 घंटे से घटाकर 40 मिनट करेगा। इससे यात्रियों, माल ढुलाई ऑपरेटरों और कृषि प्रधान जींद गोहाना बेल्ट को लाभ होगा। साथ ही रोहतक, पानीपत और दिल्ली NCR के औद्योगिक क्षेत्र की और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। हांसी बरवाला 2 लेन अपग्रेडेशन विद पेव्ड शोल्डर का शिलान्यास भी आज ही किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती आज विकास की नई गति की साक्षी बन रही है। लगभग 372 करोड़ की लागत से बने कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना का लोकार्पण। कुरुक्षेत्र नरवाना रेल लाइन पर 5 संपार फाटकों के कारण ट्रैफिक जैम की समस्या रहती थी। इसी समाधान के लिए HRITC ने 5.9 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय की साझेदारी से किया। थानेसर में नया स्टेशन भवन और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब रेल और सड़क यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। भिवानी में 594 करोड़ रुपए की लागत से 27 एकड़ में निर्मित पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की शुरुआत है। यहां 100 MBBS सीटों और 630 बिस्तरों की आधुनिक सुविधाओं के साथ लाखों नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध होगा। नारनौल के कोरियावास में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल का लोकार्पण दक्षिण हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण है। कोरियावास ग्राम पंचायत की 76 एकड़ भूमि पर स्थापित ये संस्थान 844 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज के साथ 650 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल भी बनाया गया है, जिससे नारनौल और आसपास के क्षेत्रों के परिवारों को बेहतर उपचार का भरोसा मिलेगा। यहां OPD सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 100 MBBS सीटों के साथ चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ हो चुकी है। धर्म, इतिहास और आस्था के दिव्य संगम कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगभग 164 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सिख म्यूजियम का शिलान्यास हरियाणा की सांस्कृतिक यात्रा में गौरव और इतिहास का एक नया अध्याय जोड़ रहा है। डिजिटल गैलरी, इंटरैक्टिव डिस्प्ले, ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों और ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से यह संग्रहालय 10 गुरुओं की शिक्षाओं, सिख इतिहास और राष्ट्र निर्माण में सिख समाज के योगदान को नई पीढ़ियों तक जीवंत रूप में पहुंचाएगा। ये सभी परियोजनाएं हरियाणा के जन कल्याण, प्रगति और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। विकसित भारत, विकसित हरियाणा। आइए तालियों के जय घोष के साथ इन ऐतिहासिक प्रकल्पों का, इन परियोजनाओं का स्वागत करें। देवी और सज्जनों, आज केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं से हरियाणा मानव उत्थान के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
ऐसी ही एक भागीरथ योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो करोड़ों वंचितों को पक्के मकान, उनके सपनों को नई उड़ान दे रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसके कुछ लाभार्थियों को यहां चाबियां प्रदान की जाएंगी। इनके नाम इस प्रकार हैं: पांडु पिंडारा गांव की श्रीमती मनीषा जी, इसी गांव से श्रीमती शीला जी, अशरफगढ़ से श्री रविंद्र जी, अमरहेड़ी गांव से श्रीमती रेखा जी और इसी गांव से श्रीमती संतोष जी। एक बार पुनः तालियों के जय घोष से इन अलौकिक पलों का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें देवी और सज्जनों। और अब समय उस ओजस्वी उद्बोधन का जिसके लिए आप सभी बेताब हैं, जिसके लिए दुनिया का हर मंच प्रतीक्षा रहता। आपकी करतल ध्वनि के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें हमारे युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा के राज्यपाल श्री असीम घोष जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण और इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हरियाणा के अनेक स्थान पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे हरियाणा के भाइयों और बहनों, ये कुछ फोटो वोटो लाए हैं, ले लो भाई, वरना पीछे किसी को दिखाई नहीं देगा। जरा एसपी जी के लोग कलेक्ट कर ले इसको। धन्यवाद भाई, आप बढ़िया चित्र बना करके लाए हो, धन्यवाद आपका। उधर एक छोटी बच्ची भी कुछ लेकर के आई है, जरा कलेक्ट कर लीजिए। इधर भी दो सज्जन दिख रहे हैं। और फिर आराम से बैठ जाइए सब लोग। आपके प्यार के लिए, आपकी इस कला साधना के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जी। साथियों, जिंद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं से, यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। और मेरे लिए तो जिंद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। मैं बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने, सारे परिचित चेहरे। बहुत लोग होंगे जो
क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर जींद में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। मुर्रा भैंस का दूध, दही और घी, जिंद का देसी बुरा और यहां का घेवर, ये वो यादें हैं जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जिंद और हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से, नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है, उसकी भारी चर्चा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जिंद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जिंद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जिंद के लोग तय कर लें, हरियाणा के लोग तय कर लें कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जिंद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ये हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी, और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे, और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा
एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता
और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग। बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था, उसका सिर्फ 30%, 30%, एक तिहाई से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ, तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। साथियों, रेल हो, रोड हो, कनेक्टिविटी का ऐसा काम सुविधा भी देता है और विकास की गति भी कई गुना बढ़ा देता है। आज जिंद जो इतने सारे हाईवे से जुड़ रहा है, अभी इस मंच से भी 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेस वे के हरियाणा वाले हिस्से का लोकार्पण हुआ है। जींद गोहाना नेशनल हाईवे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके अलावा अंबाला काला आम 4 लेन से भी हरियाणा और हिमाचल दोनों राज्यों के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, अब जींद देश का ऐसा जिला बन गया है जो 5 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। ऐसी कनेक्टिविटी से यहां के किसानों और पशुपालकों की उपज को बड़ी मंडियों तक पहुंचाना आसान और सस्ता होगा। इससे उद्योगों को बल मिलेगा, पर्यटन को पंख लगेंगे और इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से लौटा हूं। वहां भारत ने अनेक तरह के समझौते किए जिनकी बहुत चर्चा हुई है।
लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर उतनी बात नहीं हुई। ये विषय मेरे देश के और विशेषकर हरियाणा के युवाओं से जुड़ा हुआ है और वह विषय है खेलकूद, स्पोर्ट्स। साथियों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहां की सरकारों से स्पोर्ट्स को लेकर मेरी व्यापक चर्चा हुई है। इन दोनों देशों के साथ मिलकर आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक मामलों में बहुत सारा काम साथ मिलकर करने वाले हैं। इससे हरियाणा के युवाओं को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज भारत में स्पोर्ट्स को फिटनेस और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेलो भारत नीति भी बनाई है। खेलो इंडिया अभियान से लेकर टॉप स्कीम तक आज खिलाड़ियों को अभूतपूर्व सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें हजारों रुपयों की आर्थिक मदद दी जा रही है। यहां हरियाणा में भी भाजपा सरकार खेल और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, आज एक कार्यक्रम भले हाइड्रोजन ट्रेन का है, दूसरी विकास परियोजनाओं का है, लेकिन मैं आज यहां के नौजवानों से एक और बात भी कहने आया हूं। आप सभी जानते हैं, साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। और जो 36 के ओलंपिक को देखना चाहते हैं, आज जो 5 से 12-15 की उम्र के बच्चे हैं ना, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और एक बात और भी बता दूं, आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी होने वाली है। मैं हरियाणा के साथियों से कहूंगा कि आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है, हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे। साथियों, हरियाणा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है, वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। साथियों, यहां के किसानों का हित भी हमारी प्राथमिकता में है। जिंद की मंडी तो हरियाणा की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। डबल इंजन की भाजपा सरकार के कारण हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से हरियाणा के किसानों को करीब 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें जिंद के हमारे किसानों को भी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, हमारा देश संस्कार और संस्कृति का देश है और ये क्षेत्र तो इस समृद्ध विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। ये जिंद की धरती है, जहां महाराजा रणजीत सिंह का गौरव भी है और पांडवों की आस्था भी है। पांडु पिंडारा
और रामराय जैसे पवित्र तीर्थ आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आस्था के केंद्र है। साथियों, आस्था और अध्यात्म की यही विरासत है जिसे आज का भारत सहजता भी है और अब अगली पीढ़ी तक पूरे मान के साथ पहुंचाता भी है। इसी भाव के साथ आज कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। हरियाणा का ये नया संग्रहालय भारत की महान गुरु परंपरा को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। साथियों, हरियाणा अब तेज विकास के पथ पर दौड़ रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, ये दो ऐसे पहिए हैं जो हरियाणा को सशक्त कर रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे हरियाणा के विकास को और गति मिलेगी और हरियाणा का ये तेज विकास विकसित भारत के सफर को और ऊर्जावान करेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।